कि बालाजी के दर्शन करने विदेशों से लोग आ रहे हैं। ये तो फिलीपींस से आ गई, फिलीपींस से दर्शन करने पहुंच जाती। पिछले साल कन्या विवाह में आप पहुंची भैया, इस साल भी पहुंच रही, पिछले साल पूरा 5 दिन रुक रही, और 3 दिन पूरा परिवार आ रहा, साहब भी आ रहे इस बार। बड़े भाग्य हैं हनुमान जी के, आपके साहब को देखकर के हनुमान ही जी खुश होंगे, क्योंकि वो तो सब महापुरुष हैं दूसरे वाले। घर में एक ही एक भगत निकला, ज्यादा था। हाँ खैर बुरा ना मान जाए, अभी बात नहीं कुछ बोलनी चाहिए, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। तो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सरल, हमने दूरभाष से बात की उन पर, बहुत सरल है। तो कई लोग तो ऐसे हैं, ये तो फिलीपींस से प्रदर्शन करने जाती, विदेशों के भी लोग, पर गांव के वो 22 लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते। तो जगन्नाथ जी में भी ऐसे लोग होंगे दर्शन करने नहीं जाते होंगे, पर हम जो बताना चाह रहे वो पते की बात बताना चाह रहे कि जगन्नाथ जी की सरलता देखो, जो नहीं भी जा पाते उनको दर्शन देने के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से बाहर आते हैं। ये जगन्नाथ जी की सरलता है, ये श्री जगन्नाथ जी की सहजता है, वो सबको दर्शन देने। इसलिए ये प्रत्यक्ष देवता हैं कलिकाल के। कौन है? आज हम जब सुबह पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा पढ़ रहे थे, दर्शनान मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः तन्नो विस्तरतो ब्रूहि तत्क्षेत्रम केन निर्मितम। पुरुषोत्तम महात्मा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा, दर्शन करने मात्र से और ठाकुर जी के सन्मुख मात्र एक घड़ी खड़े होने मात्र से, एक घड़ी ना हो, एक क्षण हो जाए, एक क्षण भी अगर ठाकुर जी के सामने जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हो जाए तो यह हम नहीं कह रहे, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा की पुस्तक का श्लोक कह रहा, बोले भैया उसे तत्क्षण सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्क्षण तत्क्षेत्रम केन निर्मितम साक्षात सर्व तीर्थ फल प्रदः, सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता। इतना ही नहीं, ज्योति प्रकाशो भगवान साक्षात नारायण प्रभु, ज्योति स्वरूप में साक्षात नारायण भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान। और जो भी भगत, इतना ही नहीं, अगले श्लोक में तो बड़ा गजब लिखा, श्रोतुमिच्छा महे ब्रह्मन् परम कौतूहलम हीना यतस्त्वं वदतां श्रेष्ठः सर्वलोक गुरो मुने। हे मुनिवर, अगर कोई व्यक्ति श्री क्षेत्र जगन्नाथम क्षेत्र में विराजमान होकर उनकी महिमा को सुन ले, वह गुरु के द्वारा या किसी आचार्य के द्वारा या किसी के भी मुख से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा को अगर सुन ले वह, तो उसके जीवन में अब तक के जितने भी अनजाने में किए गए पाप हैं वो केवल जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। 2 प्रकार के पाप हैं, एक जानबूझ वाले, एक अनजाने वाले। ये अनजाने वाले पाप कौन से हैं? छोटे बच्चे रहे होंगे, अब आप भी तो छोटे ही रहे होंगे, कभी ना कभी तो रहे होंगे। छोटे बच्चे जब रहे होंगे, अब आपने देखा होगा कि चींटा जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनको मारने में बड़ा मजा लेते हैं। चींटा, अब हमें तो अनुभव है, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते रहते, हमारे यहाँ आते ही रहते बच्चों से हमारा बड़ा स्नेह। एक छोटा बच्चा आया अभी कुछ दिन पहले ही, हमारे कमरे में चींटे घूम रहे थे, वो घूमते ही रहते हैं क्योंकि हम मीठा बहुत खाते हैं, ये चींटा चींटी ही घूमते रहते हैं और खासकर बिस्तर के आसपास जरूर रहते हैं। तो घूम रहे थे बड़े बड़े चींटा। चींटा जानते ना, काला काला। अब ऐसे में कौन सा तुम जान गए हो, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी होता है। देखिए चींटे होते, चींटे तो चींटे खूब कमरे में थे। एक छोटा बच्चा मिलने आया, गांव का ही था छोटा बच्चा। पहले तो वो शैतानी करता रहा, फिर वो नीचे उतरा
और उसने पाया एक पेन, और पेन से लगा चींटे को दबाने, और एन फड़फड़ा है चींटा। हमने देखा भी तो फड़फड़ा रहा, दया लगी, जीव है, तो हमने तुरंत कहा ए। जैसे ही हमने हाथ से झटका मारा, वो छूटा तो चींटा भगा, जैसे डकैतों से आदमी छूट के भगता है। लेकिन वो लड़का इतना खतरनाक था, वो फिर खिसट के गया और फिर पेन धर दिया। अब इसको क्या कहेंगे, पाप लगेगा क्या? अनजाने का पाप। काहे का पाप? अनजाने का पाप। पाप तो है पर समझ नहीं, मृत्यु और जन्म का पता नहीं, समझ नहीं, ये अनजाने का पाप। तो कथा क्या कहती है? श्रोतिमिक्षामहे ब्रह्मन् परम कौतूहलम हीनः। बोले भैया, कोई बदताम श्रेष्ठा, कोई श्रेष्ठ आचार्य गुरु श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा, जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुना देवे और प्रेम पूर्वक कोई सुन लेवे, तो अनजाने में किए गए सभी पाप कथा श्रवण मात्र से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, इतनी महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। ऐसी महिमा के परिक्षेत्र में हम सब जगन्नाथ भगवान की गोद में बैठ करके 5 दिन की भक्तमाल चर्चा कर रहे थे। आज हम सब ने संत संग पर चर्चा की और बुद्धि की शुद्धि के सूत्र के साथ आज की कथा को हम सब ने प्रारंभ किया। कितने बज गए? 8-9 बज गए? बहुत हो गई भैया, बहुत हो गई यार, बहुत हो गई, बहुत हो गई, 8:45 बज गए, बहुत हो गई। अब ठीक है, क्योंकि अभी हमें वो जाके वो चढ़ानी पड़ती है, पेशी जैसी। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। जिनकी कल बनी, किन किन को कल मिलने को मिला? खुश हो? पता है, कई लोगों को ये लग रहा कि टाइम काटा गया, उल्टा ज्यादा समय लग रहा। हाँ, एक तो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, ऊपर से प्रणाम करने आते हैं और तब बांटते हैं, फिर भभूति लेते हैं, तो यहां अलग से टाइम लगता है। वो हम कल के लिए टाल रहे जानबूझ के। हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 दिन है ना। तो आज अपन ने चर्चा कर ली साक्षी गोपाल के ऊपर, परिक्षेत्र के अंदर। अरे वो पूरा बताना ही भूल गए हम, नहीं? यही तो बीमारी है हमको। हाँ, भीतरी बेड़ा, 2 बेड़ा हैं जगन्नाथ जी के। भीतरी बेड़ा, भीतरी बेड़ा में जो मुख्य मंदिर है आग्नेयेश्वर महादेव का है, जो दक्षिण के तरफ में एक छोटा सा मंदिर है। सत्यनारायण मंदिर भी यहां है। यहां एक वृक्ष है कल्पवट, जो कई युगों से, आज से नहीं कई युगों से। इसकी 2 खासियत, बाकी बट वृक्ष में पतली पतली झूला उतरते हैं, इसमें नहीं, ना इसमें फल लगता है, कई युगों से। और उसी के अंदर आप छोटे से, कौन ठाकुर जी हैं? बाल मुकुंद, अंगूठा पीते हुए। प्रलय के समय केवल यही लीलाधर बचे थे और यही बचेंगे। ठाकुर जी के अलावा कौन बचेगा?
तो जो बट वृक्ष है यहाँ कल्प बट, वो बहुत प्राचीन है, कई युगों का है। ये भी भीतरी बेड़ा में है, जिसको कल्प बट कहते हैं। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। वहीं बट वृक्ष के पास में ही, उसी कल्प बट के पास में बट गणेश है अंदर ही। आप लोगों ने दर्शन किए? हाँ। वहीं बगल में मंगला मंदिर है। ये सब हम भीतरी बेड़ा की चर्चा कल करेंगे, कल इसी से प्रारंभ करेंगे। इसी बीच में आएंगे अपने कनपता हनुमान जी। आज एक नए हनुमान जी मिल गए, शिरूड़ी महादेव, हनुमान जी महावीर, शिरूड़ी महावीर, शिरूली महावीर। यही सोते समय हमारे दो चेला हैं, उनके घुर्रक बजती। हाँ, वो सो जाएं तो अगल बगल के कमरा वाले नहीं सो पाते। कई बार ऐसे लगा ना जैसे फंस गए हों बिल्कुल। आहो कई बार वो फंस जाते एकदम गैर सो, और फिर फूटता है तो लगने लगता है जैसे ज्वालामुखी निकल गई हो। और कई बार लगने लगता है गया, बहुत देर से सांस ही नहीं ली, बड़ा डर लगने लगता है कि तब तो नहीं गया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते? स्लीप स्लोरी, स्लोरिंग। हाँ, हमने तो इसका अपना नया नाम रखा, स्लीप साउंड। गजब है भाई। हमारा एक चेला है कपिल, बहुत बचता उसको। ट्रेन में हम ले गए उसको, तो वो बर्थ जो होते हैं डब्बे में सीटें, उसको नीचे, हम ऊपर। अब गुरु तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, वो नीचे भैया। ट्रेन की खटपट की आवाज तो भाड़ में गई। पूरी रात अब हमें लगे फंस गई। फिर एकदम से अरे कहीं अब छूट गई, छूट गई, छूट गई, छूट गई। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा जिंदा। नहीं तो वो जब वो बीच में, और एक बार ऐसा हुआ आगरा की लगभग, हमारी तो नींद नहीं लगी, हमें तो पता था आगरा की लगभग। इतने पे वो तन्ना गया, फिर नहीं बोला कुछ। आधा मिनट था, हमने झांक के देखा, हम गया तो नहीं, लेकिन जैसे ही झांके तुरंत अरे तुम ढूंढो मुझे काल में कोई गैया तेरी